हेलो एवरीबॉडी, एकलव्य चैरिटेबल ट्रस्ट के खास कार्यक्रम आओ सर से पूछे छठे एपिसोड में आपका स्वागत है। पिछली बार हम तकनीकी कारणों की वजह से वीडियो जारी नहीं कर पाए थे, इसका हमें बड़ा खेद है, लेकिन हम इस बार अपने सभी कारणों को ख़त्म करके एक बार फिर आपके सामने हैं। तो आइए कार्यक्रम शुरू करते हैं। सबसे पहले अपनी बात। आज अपनी बात में हम आपसे चर्चा करेंगे कि हमारी संस्था आपके लिए क्या कर सकती है। हमारी संस्था आपकी मदद किस प्रकार से कर सकती है। देखिए, वैसे तो आप जगह जगह हर शहर में, गांव में, छोटे बड़े तरह तरह के कोचिंग सेंटर्स देखेंगे और जो भर्ती के हिसाब से प्रचार करते हैं कि भाई ये पटवारी की परीक्षा आ रही है, ये रेलवे की परीक्षा आ रही है, ये पुलिस कांस्टेबल की परीक्षा आ रही है, या पुलिस एसआई की परीक्षा आ रही है, बैंक की परीक्षा आ रही है। तरह तरह की परीक्षाओं पर आधारित वो बैच चलाते हैं, क्योंकि उनका वो एक बिजनेस है और उनके पास वो बच्चों से मनचाही फीस लेते हैं, फैकल्टी रखते हैं, उन फैकल्टी को तनख्वाह देते हैं। लेकिन हमारी संस्था में ये सब नहीं होता है। इसके कई कारण हैं। सबसे पहला कारण तो ये है कि हमारी संस्था आर्थिक रूप से कमजोर बच्चों के लिए काम करती है। दूसरा कारण है कि हम बिजनेस नहीं करते, हम समाज सेवा करते हैं और हम ऐसे बच्चों के लिए काम करते हैं जो बच्चे कहीं किसी कोचिंग में पढ़ नहीं सकते हैं, पैसे की कमी की वजह से उन्हें कोई और अन्य सुविधा नहीं मिल सकती है, वो कोई किताबें नहीं खरीद सकते हैं, कंप्यूटर पर वो काम नहीं कर सकते हैं, कंप्यूटर नहीं खरीद सकते हैं, या फिर उनके पास इंटरनेट की सुविधा नहीं होती है और उनके पास घर में पढ़ने के लिए जगह भी नहीं होती है। तो हमारी संस्था ऐसे बच्चों को किताबें उपलब्ध कराती है, पढ़ने के लिए 24 घंटे उन्हें जगह उपलब्ध कराती है, कंप्यूटर, इंटरनेट आदि जो आजकल आधुनिक साधन है शिक्षा के, वो उपलब्ध कराती है। हमारी संस्था में भर्ती आधारित कक्षाएं नहीं चलती हैं, बल्कि हम ऐसी कक्षाएं पढ़ाते हैं जिनमें पढ़कर आप किसी भी भर्ती में बैठ सकते हैं। आप चाहे कुछ भी बनना चाहते हैं, आपको यहाँ पर एक ऐसा गाइडेंस मिलेगा, एक ऐसा मार्गदर्शन दिया जाएगा जिससे आप किसी भी परीक्षा में बैठ सकते हैं और उसे पास कर सकते हैं। पिछले लगभग 10-12 सालों से हमारे कई ऐसे स्टूडेंट्स जो इसी प्रकार के हमारे मार्गदर्शन से आगे बढ़े हैं और कामयाब हुए हैं, क्योंकि सभी परीक्षाओं का लगभग 70-80% जो सिलेबस होता है वो एक जैसा होता है। थोड़ा बहुत 10-20% का वेरिएशन आता है, वो अलग से किया जा सकता है। मुख्य रूप से सभी परीक्षाओं की तैयारी एक जैसी होती है। आपको सिर्फ लग के तैयारी करनी है, मेहनत करनी है और सही मार्गदर्शन के साथ आगे बढ़ना है। दूसरा सबसे बड़ा फायदा हमारी संस्था का ये है कि हमारी संस्था, अगर आपके पास पैसे नहीं हैं तब भी आपकी मदद कर सकती है। यहाँ पर कोई फीस नहीं ली जाती है, सिर्फ अनुदान लिया जाता है और वो अनुदान भी पूरी तरह से बच्चों की आर्थिक क्षमता पर आधारित होता है। अगर कोई बच्चा उस अनुदान को नहीं दे सकता है, लेकिन वो अनुशासित है, गंभीर है, पढ़ना चाहता है, मेहनत करना चाहता है, जीवन में कुछ करना चाहता है, तो निश्चित रूप से अपने अभिभावक के साथ हमें मिलता है। हम अपने स्तर पर उस बच्चे का परीक्षण करते हैं, उसके घर बार, उसके माँ बाप की जो आर्थिक स्थिति है उसको देखते हैं और अगर हमें सब कुछ सही मिलता है, हमें पता लग जाता है कि वो बच्चा जो है वाकई कमज़ोर है लेकिन पढ़ना चाहता है, जीवन में कुछ करना चाहता है, तो संस्था उसे पूरी तरह से मदद करती है। सिर्फ पढ़ाने की जो फीस होती है उसमें ही नहीं, हम उसे किसी प्रकार की किताब या फिर कोई अन्य आधुनिक सुविधा, कंप्यूटर, मोबाइल, या फिर उसके फॉर्म भरने का खर्चा है, उसके सेंटर पर जाने आने का खर्चा है, वो सब भी हम उसे प्रोवाइड कराते हैं, बशर्ते बच्चा संस्था के प्रति पूरी तरह समर्पित रहे, संस्था में सारा दिन रहकर पढ़ाई करे और संस्था की सेवा में भी अपना योगदान दे। तो इस तरह हमारी संस्था समाज के वंचित वर्ग के जो बच्चे हैं, खासकर ग्रामीण क्षेत्र में मजदूर, किसान,
वर्ग के जो बच्चे होते हैं ऐसे बच्चों को मदद पहुंचाती है। हालांकि यहाँ पर सभी तरह के बच्चे आते हैं, क्योंकि संस्था से जो बच्चे कामयाब होकर निकलते हैं तो सभी बच्चों की नज़र इस पर रहती है। तो बच्चे तो यहाँ सभी प्रकार के आ जाते हैं। बच्चे अच्छे संपन्न घरों से भी आते हैं और वंचित वर्ग से भी आते हैं। हम सभी बच्चों से कहते हैं कि आप जितना भी दे सकते हैं अपनी क्षमता के हिसाब से उतना दीजिए। अगर आप नहीं दे सकते हैं तो आप पढ़िए, आपको कोई बाध्यता नहीं है। हमारी संस्था से जुड़िए और अपने आसपास के सभी बच्चों को इस संस्था के बारे में बताइए। अभी हमारा 1 जनवरी 2023 से नया सत्र भी शुरू होने वाला है, नई क्लास शुरू होने वाली है जिसके अभी एडमिशन शुरू हो गए हैं। आप संस्था में आइए, फॉर्म भरिए और संस्था से जुड़ जाइए। निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी। अपनी बात में इतना ही। अब हम आपको कार्यक्रम के दूसरे हिस्से में ले चलते हैं, आपके सवाल। आपके सवाल में आज हम बच्चों की एक ऐसी समस्या पर बात करेंगे जो लगभग हर बच्चे के मन में रहती है, खासकर गांव के जो बच्चे होते हैं जिनकी शिक्षा दीक्षा ज़्यादा अच्छे स्कूलों में नहीं हो पाती है, या घर का माहौल भी इस तरह का होता है कि बच्चे अच्छी प्रकार से पढ़ नहीं पाते हैं। माँ बाप थोड़े कम पढ़े लिखे या अनपढ़ ही होते हैं, तो उन बच्चों को प्रेरित करने वाला भी कोई नहीं होता है। तो ऐसे बच्चे थोड़ा सा पिछड़ जाते हैं, और अगर वो कुछ मेहनत करके आगे बढ़ने का प्रयास करते भी हैं तो किसी दूसरे बच्चे से वो जब पिछड़ते हैं तो उन्हें लगता है कि शायद हम कुछ नहीं कर पाएंगे। लेकिन बच्चों, ऐसा नहीं है। अगर कोई बच्चा बचपन से सही माहौल में पढ़ता आ रहा है तो वो तो अच्छा करेगा ही। उससे आप अपनी तुलना मत कीजिए, आप अपनी तुलना खुद से कीजिए। अगर आप पहले कभी शुरू में अच्छी तरह से नहीं आप पढ़ पाए, आपको सुविधाएं नहीं मिली, या आपको गाइडेंस देर से मिला, तो इसमें आपकी गलती नहीं है। आपकी गलती तब है कि जब आपको गाइडेंस मिलना शुरू हुआ तब आपने उसका फ़ायदा नहीं उठाया। इसलिए आप ये मत सोचिए कि दूसरा हमसे कितना आगे जा रहा है, दूसरा हमसे कितना तेज चल रहा है, दूसरा कितना अच्छा कर रहा है। आप अपनी तुलना खुद से कीजिए। उससे आप तुलना कर सकते थे, उससे आप तुलना तब कर सकते थे जब आप भी उसी तरह के माहौल में पले बढ़े हो। लेकिन अगर आपके माहौल में और उसके माहौल में कुछ अंतर है, उसे सुविधाएं ज़्यादा मिली हैं, आपको कम मिली हैं, तो आप उससे तो अपनी तुलना मत कीजिए। आप अपने हिसाब से पढ़िए। देखिए, हमें गाइडेंस जीवन में जब भी मिलता है उसके बाद हमें 1 मिनट भी खराब नहीं करना चाहिए। आप ये मत सोचिए कि हमसे इंग्लिश नहीं आती है, हिंदी नहीं आती है, गणित नहीं आती है। देखिए, जब बच्चा बचपन से पढ़ना शुरू करता है तब भले ही वो बच्चा कम होशियार या ज़्यादा होशियार हो सकता है, उसकी समझ में कोई बात देर से आ सकती है, जल्दी आ सकती है, लेकिन जब आप बड़े होते हैं, आपका दिमाग डेवलप होता है उम्र के साथ साथ, तो आप हर चीज़ को आसानी से सीख सकते हैं। अगर आप मन में ये बिठा लें कि ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो इंसान नहीं कर सकता है, जब सामने वाला कर रहा है तो मैं भी करूँगा, बस मैं सीखा नहीं हूँ अब तक। अगर आप अपने मन में ये चीज़ दृढ़ इच्छा शक्ति बना लें कि ऐसा नहीं है कि मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं भी मेहनत करूँगा और आगे बढ़ूँगा। कुछ बच्चों को लगता है कि मैं चाहे कितना भी पढ़ लूँ, मैं चाहे कितनी भी अच्छे तरीके से अपने काम को कर लूँ, मैं कभी अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाता। लेकिन ऐसा नहीं, आप अच्छा प्रदर्शन करते हैं, लेकिन आप दूसरे से तुलना कर लेते हैं, और तुलना भी आप अपने से बहुत ज़्यादा अच्छे बच्चे से तुलना करते हैं। आप किसी अपने से कम, जो आपसे कम सीखने वाला बच्चा है, आप उससे तुलना नहीं करते हैं। मेरा तो कहना ये है कि आप किसी से भी अपनी तुलना मत कीजिए, आप अपनी तुलना खुद से कीजिए और खुद देखिए आप कल कहाँ थे, आज कहाँ हैं। आज आपने क्या चीज़ नई सीखी है। अगर आपने कुछ भी नया सीखा है तो बस आप आगे बढ़ रहे हैं। किसी भी चीज़ को अगर आपने एक बार पढ़ा है, पहले तो आप जब उसे क्लास में पढ़ते हैं
तभी आप उसे पूरे ध्यान से पढ़िए। उसके बाद 24 घंटे के अंदर अंदर उस चीज़ को आप दोहराइए। एक बार फिर आप उसे किताब से देखिए, जो टीचर ने बताया है उसको देखिए, और फिर आप ये भी देखने का प्रयास कीजिए कि किताब में कोई चीज़ कैसे लिखी हुई है, कितनी लिखी हुई है, टीचर ने कितनी पढ़ाई है, कितनी छोड़ी है। तो उस सब चीज़ को आप खुद से स्टडी कीजिए 24 घंटे के अंदर अंदर। उसके बाद फिर आप उस चीज़ को दोबारा से 1 सप्ताह के अंदर अंदर स्टडी कीजिए, जैसे संडे में स्टडी कर सकते हैं। उसके बाद आप फिर उसे 1 महीने में एक बार स्टडी कीजिए। ये माना जाता है कि किसी भी स्टडी को अगर आप 3 बार, एक तो पढ़ते समय जब पहली बार उसे आप सीख रहे हैं, एक 24 घंटे के अंदर अंदर, एक सप्ताह के अंदर अंदर, और फिर 1 महीने के अंदर अंदर आप उसको 3 बार दोहरा लेते हैं तो वो जिंदगी भर आप भूलेंगे नहीं। लेकिन मन में सकारात्मक सोच रखिए। ये बात कभी मत अपने मन में आने दीजिए कि मैं कुछ नहीं कर सकता, मेरे कुछ याद नहीं होता। किसी भी चीज़ को जब आप याद करने बैठे तो सबसे पहले दिमाग में लाइए कि मैं याद कर लूँगा, मेरा आसानी से याद हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं आएगी। जब उसके याद हो रही तो मैं भी याद कर लूँगा। आप बिल्कुल मन में यह मत लाइए कि आप इसे याद नहीं कर सकते। आप पूरे कॉन्फिडेंस के साथ अपनी चीज़ों को पढ़िए, मेहनत कीजिए, निश्चित रूप से आप अच्छा करेंगे। अपनी संस्था में भी हम ऐसे ही करते हैं। यहाँ भी हम बच्चों को यही कहते हैं कि आप एक दिन में जब आपको क्लास पढ़ाई जाती है तो सबसे पहले आप क्लास में पढ़ाया हुआ काम कीजिए। फिर आप पिछले दिन जो पढ़ाया है या पहले जो पढ़ाया है उस पर आप ध्यान दे सकते हैं, लेकिन सबसे पहले आपको जो क्लास में आज पढ़ाया गया है उसी को पढ़िए। हम इसी तरह से वीकली टेस्ट लेते हैं और मंथली टेस्ट लेते हैं, ताकि बच्चा एक बार उसी दिन पढ़ेगा, फिर वो वीकली टेस्ट के लिए पढ़ेगा, और फिर वो मंथली टेस्ट के लिए पढ़ेगा। इस तरह से अगर आप स्टडी करेंगे तो आप चाहे कितने भी कमज़ोर हैं, आप चाहे कितने भी पीछे चल रहे हैं, आप भी उसी तरह से आगे बढ़ेंगे जिस तरह से कोई दूसरा बच्चा बढ़ता है। आपको थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगेगा बस, लेकिन ऐसा नहीं कि आप उसे कर नहीं पाएंगे। तो बस बच्चों, मेरा आपसे यही कहना है, बिल्कुल मत घबराएं, हमारी संस्था के साथ जुड़ें, हमारे साथ जुड़ें, हमसे बात करें। जो प्रॉब्लम आपके दिमाग में चल रही है उसे मन के अंदर मत रखें। किसी भी तरह की निराशा को अपने मन में जगह मत बना दें। घर में कोई बड़ा हो, पढ़ा लिखा हो, मम्मी हो, पापा हो, ठीक है, और नहीं भी कोई है तो आओ सर से पूछें। इसलिए हमने इस प्रोग्राम को शुरू किया है, क्योंकि बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं जो अपनी बात को कहीं नहीं कह पाते हैं। तो आप हमसे कहिए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।